हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इस बार जो नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग बुझ गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, मिला जुला के ठीक ही था, कोई दिक्कत होने लायक कोई बात नहीं था। आज जो है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये बड़ा लंबा टॉपिक हो रहता है, तो हम लोग उतना बड़ा लंबा टॉपिक में इसको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास में जो है उतना अति क्या कहते हैं उसके लिए हम लोग के पास उतना डाटा है नहीं कि हम लोग पूरा टॉपिक को एक ही क्लास में ख़त्म कर दें। आज हम लोग का पहला वीडियो है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो बार बार देखें और लाइव के साथ भी देखें, तो इसके लिए आप लोग को तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ही होगा। इसके अलावा कोई गुजारा है ही नहीं। ठीक है, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यही कि नोटिफिकेशन हो जाएगा। हम लोग जो वीडियो नया नया बनाएंगे वो नोटिफिकेशन आप पे जाएगा। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करने में कुछ जाता है। देखते हो कोई फिल्म देखता है, उसको सब्सक्राइब कर लेता है। अरे फिल्म का जिंदगी ही एक फिल्म है, और नॉलेज ही सबसे बड़ा क्या है, नॉलेज ही सबसे बड़ा, नॉलेज ही सबका बाप होता है, ये भी जान लो। तो ये सब आलतू फालतू का चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो, और ये इस तरह का जो तुमको क्या कहते हैं नीट में मदद करेगा टॉपिक बाय टॉपिक, उसको तुम लोग सब्सक्राइब करने से पीछे हटते रहते हो। यार पढ़ना ही तो सबसे बड़ा ज़रूरी है। पढ़े नहीं तो क्या कीजिएगा, पढ़िएगा तभी ना। आज जो हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, या आप भी चला रहे हैं, या कंप्यूटर चला रहे हैं, या लैपटॉप चला रहे हैं, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी कैसे आता है? जब स्टडी करेंगे तब ना, जब स्टडी करेंगे तभी आएगा। और ये जब स्टडी करेंगे तब आएगा। तो स्टडी कैसे होगा? अगर कोई डॉक्टर में जाना चाहेगा भाई, तो उसके लिए तो नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और हम खासकर जो है उसी के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, वही बायोलॉजी है। बायोलॉजी में जो है हम और आप लोग जो है आज डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, वो आप लोग कमेंट में भेजिएगा। लेकिन कब भेजिएगा? जब टॉपिक मेरा ख़त्म हो जाएगा, और वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तब भेजिएगा। ये नहीं कि पहले पढ़ा नहीं, क्वेश्चन भेजना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई बात होता नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले जो है टॉपिक वाइज जो है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो भैया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीट में अंजाम देख लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो नीट में अंजाम देख लेना। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीट में अंजाम देख लेना। स्कोर आने पर मेरा नाम लिख देना। फिर ठुकरिया के मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप लोग ये सब जनरल बात है। वैसे थोड़ा इंटरेस्ट के लिए एक दो ऐसे अति चला जाता है, इसलिए कि कुछ पढ़ाई है, स्टडी है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग को उतना सीरियस भी नहीं रहना चाहिए। हंसमुख रहना चाहिए, एकदम कूल रहना चाहिए। कूल रहने के साथ साथ हम लोग के कूल तो रहना ही चाहिए। अपने माता पिता को भी हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, आइए तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। नहीं तो बड़का टॉपिक हो जाता है, तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो होता है हम लोग का, वो होता है भोजन। भैया फूड इज द वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट in our body in the life। फूड जो है हम लोग के, भोजन जो है यानी कि भोजन फूड, चाहे राइस का हो, चाहे वेट का हो, चाहे ल्यूमिन का हो, चाहे फैट रिलेटेड हो, चाहे प्रोटीन रिलेटेड हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे मिनरल हो। ठीक है, मिनरल हो तो कोई भी हो,
इस सब का जो हम लोग यूज करते हैं, काहे करते हैं भैया? तो एक चीज़ तो जान लेना होगा कि हमारे शरीर, हमारे जो बॉडी है, बॉडी उसको फिजिकल वर्क करने के लिए क्या चाहिए भाई? सोर्स चाहिए। ठीक है, बॉडी को फिजिकल वर्क करने के लिए क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। और ये सोर्स हम लोग को कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये सोर्स हम लोग का फूड से प्राप्त होगा। फूड से क्या प्राप्त होगा? तो हम लोग का फूड से जो है एटीपी प्राप्त होगा, और एटीपी से वही सोर्स, और सोर्स से फिर यही सब प्रक्रिया जो हम लोग के बॉडी में चलता रहता है। फिर से हम बता देना चाहते हैं इस प्रक्रिया को, बहुत बढ़िया प्रक्रिया था। चलिए फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए, फूड है, ठीक है, फूड से बनेगा, सॉरी, हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी BODY, बॉडी जो है उसके लिए क्या चाहिए भाई? सोर्स चाहिए। और ये सोर्स हम लोग का कहाँ से आएगा? तो ये सोर्स जो है हम लोग का भोजन से आएगा। भोजन क्या करता है भाई? तो एटीपी के रूप में बदल जाता है, और फिर एटीपी के रूप में बॉडी बनाएगा। फिर बॉडी को सोर्स चाहिए, और इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया चलता रहता है। और बॉडी को सोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि वो फिजिकल वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए अगर हम कोई ट्रेन का यूज करते हैं, ठीक है, तो ट्रेन को चलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? तो कोई कह देगा भाई, पुराना जमाना का स्टूडेंट होगा तो कह देगा भाई कोयला। कोयला वो उस जमाना में था। अब हम लोग इस जमाने में हैं। इस जमाने में क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? वाटर से। ठीक है, वाटर से। तो वाटर से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी मिला। तो हम लोग का मान लिया जाए वाटर एक फूड है, फूड का सोर्स है। ठीक है, फूड का सोर्स है, और वाटर जो हम लोग का फूड का सोर्स है। तो फूड का सोर्स है, तो इससे जो मान लिया जाए सोर्स निकला एटीपी, वो इलेक्ट्रिसिटी निकला। और इलेक्ट्रिसिटी से जो सोर्स निकलेगा वो ट्रेन में जाएगा, और तब ट्रेन क्या करेगा भाई? फिजिकल वर्क करेगा। समझ जाना इस तरह से। और फिर फिजिकल वर्क करेगा, फिर उसको क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए? तो वाटर को फिर, तो ये प्रक्रिया जो है चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़, हम लोग का टॉपिक आगे नहीं तो पिछुआ जाएगा भाई। चलिए, इतना बोले ना, इतना बढ़िया कंसेप्ट देंगे कि आप लोग जो है नीट के एग्जाम में फाड़ दीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तो स्टार्ट ही हुआ। इस टॉपिक में हम लोग चाहते हैं जितना जानकारी हो सके उतना दे दें, फिर अगला वीडियो में इतना जानकारी नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा विशेष में जाएंगे नहीं। क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन में क्या मांगता है भाई? सबसे पहले नॉलेज। देखो, नॉलेज रहेगा ना तो दुनिया का कोई भी जगह पर तो चले जाएगा, और नॉलेज नहीं रहेगा तो वही भुच्चर देहात में ही रह जाएगा। क्या करता है? देखो, मैक्सिमम लड़का क्या करता है? हम जो अभी तक देखे हैं, मान लिया जाए हमारे क्लास में मतलब हम लोग जो फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन कराया जाता है उसमें मान लिया जाए 100 स्टूडेंट था। ठीक है, उसके बाद फिर 50 बढ़ गया, 150 हो गया। अब जैसे जैसे 8वां में गया तो उसमें से फिर 50 कम जाता है। फिर 10वां में गया तो उसमें फेल कर जाता है, जिस कारण और भी कम जाता है। उसमें से भी बहुत कम जो है इंटर करता है, और इंटर में भी जाने के बाद फिर बहुत स्टूडेंट क्या करता है? फेल कर जाता है। और वो इंटर फेल करने के बाद भी बहुत स्टूडेंट क्या करता है? ग्रेजुएशन में जाता है। बहुत कम स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जाता है, फिर ग्रेजुएशन से फिर अगले क्लास में बहुत कम स्टूडेंट जाता है। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है। तो स्टूडेंट सब कहाँ रह गए?
स्टूडेंट सब कुछ रह गया देहात में, स्टूडेंट सब कुछ रह गया कहाँ पे, स्टूडेंट सब कुछ रह गया देहात में, और स्टूडेंट सब है कुछ रह गया कितना को शादी हो जाता है उसमें चला जाता है, कितना जो है पढ़ाई छोड़ देता है, कितना काम करने लगता है, कितना गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता है, ये सब ही होता है। तो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ पाता है। तो जो पढ़ लेता है ना, वो देखते होंगे उसको आदमी से बहुत ज़्यादा वैल्यू देता होगा कि भैया पढ़ल है, उसको शादी भी होता होगा अगर तो दहेज भी उसको बढ़िया मिलता होगा। और वहीं पर वो भी लड़का नर्सरी में तो साथे पढ़ा था, लेकिन उसको दहेज नहीं मिलता है क्योंकि वो देहाती में रह गया था, वो गरीबी फैमिली से था, वो स्टडी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर नॉलेज हुआ कि सबका बाप, यही बताना चाह रहा था कि नॉलेज जो है सबका बाप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो भोजन जो खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भोजन खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भोजन खाते हैं, फूड जो लेते हैं, तो हम लोग का सबसे पहला जो है ये चला जाता है कि यहाँ पे मालूम है इसका नाम ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में। इसके पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, उसमें दो चीज़ आ जाता है। कौन कौन पहला मालूम है? पहला हो जाएगा एलिमेंट्री के नाम, जो बहुत विशेष में जानना है। दूसरा हो जाएगा हम लोग का एसोसिएटेड डक्ट, एसोसिएटेड डक्ट, ठीक है, डक्ट। तो ये सब हो जाता है, ठीक। आइए हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री के नाम जान लेते हैं, बहुत विशेष में जानना होगा। इसके लिए जो है ना अगला क्लास में और ज़्यादा जानकारी देंगे रे, ये तो अभी स्टार्टे है, फर्स्ट है। खाली तुम लोग सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाइव आके देंगे, लाइक कर दो, शेयर कर दो, फाड़ दो, इस चैनल को उड़ा दो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि तुम्हारा नाम भी, तुम भी डॉक्टर बन जाओ और मेरा भी नाम भी चलने लगे। आलतू फालतू चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चलो ज़्यादा चीज़ हम नहीं बताना, ये सब अति करना चाहूँगा। चलिए आते हैं। तो एलिमेंट्री के नाम क्या है? एलिमेंट्री के नाम, ठीक है, एलिमेंट्री के नाम। एलिमेंट्री के नाम में सबसे पहले जो है आता है जिसका नाम है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। इसका हम लोग PDF भेज देंगे, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। और इस ओरल कैविटी में सबसे पहले एलिमेंट्री के नाम जो है ओपन होता है माउथ में, और माउथ जो है ओपन होता है कहाँ पर? ओरल कैविटी में। ये बात याद रखना, थोड़ा एक स्टेप पीछे चले गए थे। और ओरल कैविटी से जो है हम लोग का पैरानिक्स में जाएगा, और पैरानिक्स जो है हम लोग के पैरानिक्स का दो काम होता है। कौन कौन मालूम है? पैरानिक्स का दो काम होता है। वो क्या करता है भैया? भोजनों को मतलब फूडों को ले जाता है, और श्वासों को भी, मतलब श्वास का मतलब होगा रिस्पिरेशन में भी क्या करता है? मदद करता है। कौन? पैरानिक्स। इस दोनों को फेंकने से भी मदद रोकता है, प्रिवेंट करता है। ये भी याद रखना है, पैरानिक्स। तो हम आज बहुत लंबा टॉपिक जा रहा है, 13 मिनट का वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए क्या करें, तीर्थ के बारे में बता दें। एलिमेंट्री के नाम का जो वो डाइजेस्टिव वाला जो पार्ट है सबका नाम बाद अगला टॉपिक में बता देंगे। चलिए दांते के बारे में बता देते हैं। दांत को हम लोग डेंथ कहते हैं, डेंटिस्ट। दांत के अध्ययन को हम लोग डेंटोलॉजी कहते हैं, डेंटोलॉजी, ठीक है, डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी का मतलब होता है टीथ, टीथ के बारे में अध्ययन, टीथ के बारे में अध्ययन। टीथ जो है हम लोग का होता है, एक होता है जिसका नाम है, टीथ जो है हम लोग का अटैच्ड होगा जिसका नाम है सॉकेट जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ से अटैच्ड रहेगा, ठीक है, सॉकेट ऑफ जॉ से अटैच्ड रहेगा, सॉकेट ऑफ जॉ से अटैच्ड रहेगा। और सॉकेट ऑफ जॉ जो है, सॉकेट
जो है टेकोडेंट से अटैच रहेगा, टेकोडेंट से, ठीक है। तो टेकोडेंट इज द वेरी मोस्ट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है पार्ट, ठीक है। तो टेकोडेंट इज द वेरी मोस्ट, सॉकेट जो है हम लोग का टेकोडेंट का पार्ट हो जाता है, इसमें कोनो दिक्कत है नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब देखना है हम लोग का जो मेमल है, मेमल का मतलब जानते हैं, जिसका ईयर जो है, ईयर बाहर की तरफ होगा, जिसमें के बॉडी पर हेयर होगा, बॉडी पर क्या होगा, हेयर होगा। ईयर जिसका बाहर की तरफ बाल होगा, हेयर होगा, इस सब को हम लोग मेमल कहते हैं। तो मेमल उसी को कहते हैं, ठीक। तो मेमल में जो है टीथ का 2 सीट होता है, 2 सीट्स, 2 सीट, ठीक है। फर्स्ट सीट होता है हम लोग का, जिसका नाम है 2 सीट में होता है, ठीक है। एक होता है हम लोग का टेम्पोररी, टेम्पोररी जो है हम लोग का 20 को दांत होता है भैया, याद रखिए 20 को दांत, ठीक है। और परमानेंट वाला जो है, परमानेंट वाला दूसरा जो होता है परमानेंट, परमानेंट वाला जो होता है बुआ रे, वो होता है तोरा क्या कहते हैं 32 को दांत, यो याद रखिए, ठीक। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अहू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर जानल चाहे छ, इनिमेल फार्मूला, इनिमेल फार्मूला, या इसी को हम लोग डेंटल फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो डेंटल फार्मूला जो है, इससे पहले हमको ये चीज़ और जानना पड़ेगा कि दांत जो है तीत वो कितने प्रकार के होते हैं। तो तीत जो है हम लोग का 4 प्रकार के होंगे। एक होगा हम लोग का क्या होता है, एक होता है इंसिजियर, दूसरा होता है केनायन, और तीसरा होता है पैरामोलर, और चौथा होता है मोलर, ठीक है। तो इंसिजियर को हम लोग आई से सूचित करते हैं, केनायन को सी से, पैरामोलर को PM से, और मोलर को M से, ठीक है। तो इंसिजियर का मतलब हो जाता है, देखे जाए आई, पैरामोलर का मतलब इंसिजियर, केनायन, पैरामोलर, मोलर, ठीक है। ये सब हो जाता है हम लोग के दांत का। और इनमेल फार्मूला जो क्या कहता है, इनमेल फार्मूला 21-23/21-23, ठीक है। 21-23/21-23, इसका मतलब 2 जो है हम लोग का इंसिजियर हो गया, 1 जो है हम लोग का केनायन हो गया, 2 हो गया पैरामोलर, 3 हो गया हम लोग का मोलर। तो इस दांत का जो अरेंजमेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो 1 हो जाता, 2 हो जाएगा हम लोग का इंसिजियर, और 1 हो जाएगा हम लोग, 1 हो जाएगा हम लोग का केनायन, ठीक है, केनायन, और फिर 2 हो जाएगा हम लोग का पैरामोलर, और 3 हो जाएगा हम लोग का मोलर। तो ये हम लोग दांत को जो 4 स्टेप में बांटते हैं ना, उसका पहला स्टेप है। जैसे हम लोग का दांत है, ये हो गया दांत 1 2 3 ऐसे करके, मतलब 16 को दांत है। तो इसका जो आधे वाला भाग लेते हैं, आधे वाला भाग लेते हैं, ठीक है। आधा वाला भाग का जो है ना, ये 8 को दांत जो इस प्रकार पूरे हैं कि पैरामोलर जो था हम लोग का, इंसिजियर का 1 था रे, इंसिजियर था 2 गो, केनायन का 1 था तो 1 गो, पैरामोलर का 1 था तो 2 गो, और मोलर का 1 था तो 3 गो। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 2 5 8 3 1 2 3 3 2 5 5 3 8। और ये हम लोग इस प्रकार जो दांत था तो उसका आधे भाग में लिए थे, ऊपर के वाला का या यल के वाला जो भी को, तो आधे भाग लिए थे। तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32, तो 32 हम लोग का कितना दांत है, तो परमानेंट दांत हो गया। तो परमानेंट तीत हो गया हम लोग का 32, और इसी 32 को तीत को डॉक्टर क्या करता है भाई, डॉक्टर से क्या करता है, अध्ययन कर लेता है, कहता है हम डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट, डेंटोलॉजी। ये तो तुम भी अध्ययन कर लिया। अब सोचो नॉलेज, फिर वहीं पर आए नॉलेज पर, तीत का अध्ययन तो तू भी कर लिया, और तीत का अध्ययन वो भी डॉक्टर करता है, और तुम लोग को भी डॉक्टर ही बनना है। या तो MBBS का डॉक्टर बनो, या तो MBBS का डॉक्टर बनो, या
BDS करो, BDS करो या HMS करो, ये सब डॉक्टर का ही पद है। इसमें और तुम में अंतर क्या है, इसका तुम थोड़ा सा जानकारी लिए हो, इसका विशेष जानकारी कहाँ मिलेगा, डेंटल कॉलेज में जो जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। इस दांत में एक बात इंपॉर्टेंट था वो याद रखना, जो हर व्यक्ति गेस करता है, इनमेल फार्मूला। इसी में थोड़ा बहुत कह देगा कि भाई इनमेल फार्मूला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लिया जाए हम लोग का कैनायन जो है एक नहीं है, एक लेस है, वन लेस, कैनायन वन लेस। इसका मतलब फार्मूला इनमेल फार्मूला क्या होगा कहेगा बनाने के लिए, तो फिर इनमेल फार्मूला होगा 20, यहाँ पर लेस है तो 0 न हो जाएगा, लेस तो 0, कैनायन की जगह पर 0 और 2 3 बटा 2 0 2 3 हो गया लेस। अब आइए फिर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमेल फार्मूला आपको बताइए कि आपको इंसीजियर एगो लेस है, एगो लेस है, ठीक है। तो इंसीजियर एगो लेस है तो 1 1 2 3 1 1 2 3 ये हो गया हम लोग का। ऐसे वही बार बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था, यही होता है नॉलेज। कहीं नहीं, नॉलेज का जितना ही बड़ा लिया जाए उतना भी क्या है, कम है। नॉलेज से ही आदमी या साइंटिस्ट बनाया। आज हम और आप लोग जो वैज्ञानिक की ही टेक्नोलॉजी के कारण हम और आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से मेरा और वीडियो आप लोग देख पाते हैं, मेरा या किसी और का भी वीडियो देख पाते हैं। आज आप लोग जो फिल्म देखते हैं कैसे देखते हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का पहले हम बता दिए हैं कि ये सब जानकारी होता है। चलो आज हम लोग वो अपना टॉपिक को अगले पार्ट में जो है बहुत बढ़िया से बताएंगे। इतना बता देंगे ना, क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो आराम से बता दोगे। आप कोई पूछेगा डेंटिस्ट से तो नहीं बता दोगे, आप कह देगा भैया रे तीत जो अटैच कथी से रहता है, तो टेकोडेंट से। कितने आसान है। तीत के पास में 2 तरह के दांत है, एगो है कथी परमानेंट, एगो है टेम्पोररी। टेम्पोररी का एगो 20 गो होता है जो बच्चा में होता है, चाइल्ड में। एडल्ट में का एगो होता है बुआरे, एडल्ट में होता है 32 गो। हो गया। अब कह दोगे एगो चीज और बता देते हैं, बस 2 मिनट, कि हम लोग का दांत का जो ये लोली निकल रहता है इसको हम लोग कहते हैं केनायन। क्या कहते हैं, केनायन। 2 लोली होता है, देखें ये है, ये है, ये है, इसको हम लोग कह देंगे केनायन। इसका मतलब ये नहीं कि हाथी का भी 2 दांत ऐसे ही निकला रहता है। जैसे मान लिया जाए हाथी, एलिफेंट जो है, एलिफेंट उसका भी 2 दांत ऐसे ही निकला रहता है। कैसे, हाथी का ये हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये दांत भी क्या हो गया, केनायन हो गया। यहाँ पर सिर्फ मैमल के लिए है, ठीक है, मैमल में सिर्फ ह्यूमन के लिए। ये नहीं कहता कि हाथी जो है मैमल नहीं है, हाथी भी मैमल, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी नोटिफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। जो भी दिक्कत आएगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। आप लोग का चैनल जय हिंद बहुत ही मदद करेगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नीट का एग्ज़ाम अगर ये अटेम्प्ट अगर बाई चांस अगर हो गया, इससे बढ़िया मौका आप कोई नहीं है। ये अटेम्प्ट अगर हो गया फिर से एग्ज़ाम होगा, फाड़ देना है। इससे रिलेटेड, इससे कोई टॉपिक से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, उधार देना है, वही तो उधार देना है। मेरे फार्मूला आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, ये तो दांत का भाग था। ठीक है, तो रखते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा, हेलो।
आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ओके।